दूसरा अध्याय हम लोगों का आज है एटॉमिक संरचना। ठीक है ना। एटॉमिक संरचना में देखेंगे हम लोग, पहला क्या पॉइंट हमारा है परमाणु और उसके मूल घटक। दूसरा हमारा क्या है परमाणु मॉडल देखा जाएगा, है ना। तीसरा क्या हमारी है परमाणु कक्षा है, ऊर्जा स्तर है। चौथा हमारा क्या है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। मतलब इन 4 पॉइंट पे हम लोग आज क्या करेंगे प्रश्न देखेंगे, कैसे रेलवे में पिछले वर्षों में प्रश्न आए हुए। ठीक है ना। जैसा कि हमारा आज का पहला प्रश्न है कि सामान्यतः परमाणु के नाभिक में होते हैं, तो परमाणु के नाभिक में समानता क्या होते हैं हमारे। जब भी कोई परमाणु का नाभिक होता है तो नाभिक में क्या होता है हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं हमारे नाभिक के बाहर, चक्कर लगाते हैं ना। तो नाभिक में कौन होता है हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर। समानता परमाणु नाभिक में क्या होते हैं हमारे होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्लियर नहीं क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग नेक्स्ट डॉट 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 विद्युतीय तटस्थ, क्या लिखा है विद्युतीय तटस्थ और कमजोर सूक्ष्माणु का परस्पर प्रभाव है। किसका परस्पर प्रभाव है, तो वो हमारा होता है न्यूट्रिनो। कौन होता हमारा होता है वो होता है हमारा न्यूट्रिनो होता है। ठीक है ना। ये क्या होता है कमजोर सूक्ष्माणु और परस्पर प्रभाव होता है ना, विद्युत तटस्थ है। किसका होता है तो हमारा होता है न्यूट्रिनो को होता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर। अगला देखें हम लोग नेक्स्ट पॉइंट हल्का सा देख लेते हैं, चर्चा करते हैं न्यूट्रिनो के बारे में। तो न्यूट्रिनो क्या होता है विद्युत तटस्थ और कमजोर सूक्ष्माणु पर परस्पर प्रभाव है ना। ध्यान रखना न्यूट्रिनो क्या हमारा एक नया कण है जिसका सर्वप्रथम आविष्कार किसने किया था, तो 1930 में पाउली ने किया। किसने आविष्कार किया था, तो इसका आविष्कार 1930 में पाउली ने किया था। इस कण का प्रथम सिद्धांतिक आधार है ना प्रसिद्ध भौतिकविद कौन हमारे फर्मी ने 1934 में दिया था। किसने दिया था, तो फर्मी ने इसका जो सिद्धांत किसने दिया था, तो फर्मी ने सन 1934 में दिया था। खोज किसने किया था, तो 1930 में पाउली ने किया था, है ना। और वही बात करते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की जो खोज की थी वो की थी चैडविक। ध्यान रखना न्यूट्रिनो की खोज करता हमारे हैं पाउली। कौन हमारे हैं पाउली हैं, और न्यूट्रॉन खोज करता हमारे हैं चैडविक। यही बच्चों से गलती हो जाती है ना। न्यूट्रिनो खोज करता है पाउली 1930 में किया था, सिद्धांत दिया था फर्मी ने 1934 में, और जबकि न्यूट्रॉन खोज करता कौन हमारे हैं चैडविक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्या हमारा है रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन के फलस्वरूप डॉट डॉट की खोज हुई थी। किसकी खोज हुई थी, तो अल्फा रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल पेश किया था ना, तो उसमें जो खोज हुई थी वो खोज हुई थी परमाणु नाभिक की। किसी खोज हमारी हुई थी, तो परमाणु नाभिक की खोज हुई थी। इसीलिए परमाणु नाभिक की खोज करता कौन है हमारे हैं, तो वो हमारे हैं रदरफोर्ड। कौन हमारे हैं रदरफोर्ड, ठीक है ना। उन्होंने क्या किया था अल्फा कणों की बमबारी कराई थी। किस पे कराई थी, तो सोने की पन्नी पे, है ना। जहां क्या उन्होंने देखा था परमाणु नाभिक के बारे में उन्होंने जानकारी प्राप्त हुई थी, है ना। क्योंकि वहां जो कण जा रहे थे वो सीधे जाकर हल्का क्या हो जा रहे थे मुड़ जा रहे थे। तो वही मालूम चला क्या कि बीच में एक होता है जिसमें संपूर्ण द्रव्यमान हमारा स्थिर होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं परमाणु का नाभिक कहते हैं। ठीक है ना। तो रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन के फलस्वरूप किसकी खोज हुई थी, तो परमाणु नाभिक की खोज हुई थी। ठीक है ना। अगला तो देखेंगे इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को डॉट डॉट कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को डॉट डॉट कहा जाता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं पॉजिट्रॉन। उसको हम लोग क्या कहते हैं पॉजिट्रॉन कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं समतुल्य प्रतिद्रव्य कण को हम लोग क्या कहते हैं पॉजिट्रॉन कहते हैं इलेक्ट्रॉन के। ठीक है ना। क्लियर है नहीं क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ध्यान देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को जो समतुल्य हमारा प्रतिकण है उसको क्या कहते हैं हम लोग कहते हैं पॉजिट्रॉन कहा जाता है। पॉजिट्रॉन क्या होता है इलेक्ट्रॉन परमाणु में पाया जाने वाला, क्या इलेक्ट्रॉन परमाणु में पाया जाने वाला एक मौलिक कण है जिसकी खोज कब हुई थी, सन 1932 ईस्वी में कार्ल डी एंडरसन ने की थी। ठीक है ना। पॉजिट्रॉन खोज कब हुई थी, तो 1932 में। किसने की थी, तो कार्ल डी एंडरसन ने की थी। क्लियर नहीं क्लियर है। वही बात करते कैसा हमारा है, तो यह एक धन आवेशित मूल कण है जिसका द्रव्यमान और आवेश क्या होता है इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन का एंटी कण भी कहते हैं। ठीक है ना। तो जो पॉजिट्रॉन हमारा क्या है इलेक्ट्रॉन का एंटी कण भी है। ये पॉजिट्रॉन जो होता है इस पर जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर, परंतु क्या होता है धनात्मक होता है। और इसका पॉजिट्रॉन का जो मास होता है हमारा द्रव्यमान होता है वो भी क्या होता है हमारे इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के मान के बराबर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन क्या है। हमारा एक इलेक्ट्रॉन क्या है, पहला पॉइंट कह रहा है नेट आवेश के साथ उप परमाणविक कण जो उदासीन है नहीं।
नेट आवेश के साथ एक उपपरमाणु कण धनात्मक है, नहीं। नेट आवेश के साथ एक उपपरमाणु कण क्या होता है, ऋणात्मक। कैसा हमारा है, तो ये कण हमारा होता है ऋणात्मक। कौन हमारा, इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, तो ऋण आवेश होता है। कितना होता है, तो 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम, है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, नेट आवेश के साथ एक उपपरमाणु कण जिस पर क्या होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट हमारा क्या है कि जेम्स चैडविक ने किस उपपरमाणु की कण की खोज की थी। तो जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी हमारी, तो न्यूट्रॉन की खोज किसकी खोज की थी जेम्स चैडविक ने, न्यूट्रॉन की। प्रोटॉन खोज किसने की थी, तो गोल्डस्टीन ने। नामकरण किसने किया था, रदरफोर्ड ने। इलेक्ट्रॉन खोज किसने की थी, तो जेम्स चैडविक ने की थी, है ना। अगला देखेंगे हम लोग नेक्स्ट, किस ब्रिटिश भौतिकविद विज्ञानी को इलेक्ट्रॉनों की खोज से संबंधित उनके कार्य के लिए 1906 में भौतिक के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसको सम्मानित किया गया था 1906 में भौतिक के नोबेल पुरस्कार से, तो वो वैज्ञानिक हमारे थे जे थॉमसन। कौन थे हमारे थे वो, जे थॉमसन थे। वही गौर करना 1908 में क्या हमारा, 1908 में रदरफोर्ड को दिया गया। वही 1922 में नील्स बोर को दिया गया, क्या हमारा नोबेल प्राइज दिया गया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो जे थॉमसन ने की थी। किसने खोज की थी इलेक्ट्रॉन खोज, जे थॉमसन ने की थी, ठीक है ना, क्लियर नहीं क्लियर है। अगला देखिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है, मतलब किन कणों में धनात्मक आवेश होता है। धनात्मक आवेश किसमें होता है, तो वो हमारा होता है प्रोटॉन में। कहाँ होता है, हमारा होता है प्रोटॉन में, क्योंकि न्यूट्रॉन में नो आवेश, इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेश, क्रिप्टॉन में नो आवेश, क्योंकि क्रिप्टॉन हमारा क्या है, एक तत्व है क्या नहीं। तत्व जो होते हैं वो विद्युत रूप से उदासीन होते हैं, क्योंकि जितने प्लस होते हैं उसमें उतने माइनस होते हैं, है क्या नहीं। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग नेक्स्ट, ध्यान रखना प्रोटॉन हमारा क्या है, धनात्मक विद्युत आवेश युक्त है, जो क्या होता है परमाणु में कहाँ से होता है, नाभिक में न्यूट्रॉन के साथ पाया जाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जोड़ा क्या कहलाता है हमारा, तो न्यूक्लियन कहलाता है। भी पूछा है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जोड़ा क्या कहलाता है हमारा, तो वो न्यूक्लियन कहलाता है, जो कि क्या होता है परमाणुओं में नाभिकीय बल से आपस में क्या होते हैं, वो बंधे रहते हैं। क्या होता है परमाणु नाभिक में नाभिकीय बल से क्या होता है, आपस में बंधे होते हैं। कौन हमारे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये दोनों क्या होता है आपस में बंधे होते हैं। क्लियर है नहीं क्लियर। अगला पॉइंट, जिन उप परमाणु कणों में समान परमाणु कण से विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो उन्हें हम किस नाम जानते हैं, और क्या है, तो उनको हम लोग प्रतिकण के नाम जानते हैं। क्या जानते हैं, उनको जानते हैं हम लोग प्रतिकण के नाम जानते हैं ना। जैसे कि इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण क्या होता है हमारा, तो पॉजिट्रॉन होता है कि नहीं। मतलब समान गुणधर्म रहेंगे परंतु क्या रहेंगे, वो विपरीत रहेंगे। क्या रहेंगे, विपरीत गुण रखते हैं। क्या कहलाते हैं हमारे, वो प्रतिकण कहलाते हैं, या इनको इंग्लिश में एंटीकण भी कहते हैं। क्लियर है ना क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग नेक्स्ट, हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश होता है, कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन में 10 की घात 18 प्लस में नहीं, -16 नहीं, -18 नहीं, कितना होता है, तो ये 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम होता है। देखो क्वेश्चन पिछली बार कितनी बार पूछा है, तो वो 3 बार आया है, जेई में भी आया है, ग्रुप डी में 2 बार आया है ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो एक इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश कितना होता है, तो 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम होता है। क्लियर है नहीं क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग नेक्स्ट, हमारा क्या कहता है 13, कि न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी परमाणुओं में मौजूद होता है ना। कहने का मतलब क्या हमारा है कि कौन सा परमाणु छोड़ करके, मतलब उसमें नहीं होता है न्यूट्रॉन, बाकी सब में मौजूद है। तो कौन सा ऐसा परमाणु जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, कौन होता है, किसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता हमारा, तो हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन में हमारा न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, बाकी क्रोमियम, कार्बन और मैग्नीशियम तीनों में क्या होता है हमारा न्यूट्रॉन पाया जाता है ना। हाइड्रोजन एक ऐसा हमारा परमाणु तत्व है इसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन हमारा नहीं पाया जाता है, ठीक है नहीं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, हाइड्रोजन हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग नेक्स्ट, क्या हमारा है, न्यूट्रॉन डॉट डॉट के अलावा सभी परमाणुओं के नाभिक में मौजूद होता है, कौन सा इसमें नहीं होता है, कौन हमारा है, तो वो हाइड्रोजन। कौन हमारा है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अलावा क्या होता है, सभी परमाणु नाभिक में क्या होता है, न्यूट्रॉन हमारा मौजूद होता है क्या नहीं।
अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग नेक्स्ट, क्या हमारा है, कौन सा परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है, क्या लिखा है, कौन सा परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन का भी होता है, प्रोटॉन का भी है, न्यूट्रॉन का भी है, जीनान का नहीं है। जीनान हमारा एक तत्व, क्या हमारा एक अक्रिय गैस है, और ये क्या हमारे हैं, सूक्ष्मतम कण है ना, जो कि नाभिक में पाए जाते हैं, जो कि क्या हमारे होते हैं, परमाणु के अंदर पाए जाते हैं, जबकि जीनान हमारा क्या है, स्वयं एक तत्व है कि नहीं, इसीलिए इसका कोई प्रतिकण हमारा है ना नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग नेक्स्ट, प्रोटॉन में धनात्मक आवेश होता है, तो प्रोटॉन में कितना धनात्मक हमारा आवेश होता है, तो भाई 1.18 नहीं, 18 नहीं, -19 है ना, तो +19 नहीं, कितना होता है हमारा, तो -19 कूलम होता है। क्या होता है हमारा, तो 1.6 -19 कूलम में क्या होता है हमारे, एक प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों धनात्मक आवेश क्या होता है, आवेश का जो हमारा परिमाण है क्या दोनों का है, बराबर है, पर प्रोटॉन पे क्या होता है हमारा, होता है आवेश धनात्मक होता है, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है हमारा आवेश ऋणात्मक होता है। इतना ही हमारा क्या केवल अंतर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ध्यान रख लें, तो प्रोटॉन कहाँ पे आता है, तो परमाणु के नाभिक में पाया जाता है, आवेश कितना होता है, तो 10⁻19 होता है। कितना आवेश होता है हमारा, तो यहाँ पर है ना, इसको काट देना, कितना लग गया यहाँ पर 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है, ठीक है ना, इसको काट देना। अगला देखिए द्रव्यमान कितना होता है, तो 1.67 10⁻27 केजी, कितना घात होता है, 10⁻27 केजी होता है, ठीक है ना। इसकी खोज कब हुई थी, तो सन 1886 ईस्वी में, किसने की थी, तो गोल्डस्टीन ने की थी, परंतु नामकरण किसने किया था, इसका प्रोटॉन नाम रखा था, वो रखा था 1919 में रदरफोर्ड ने। ध्यान रखना, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने 1886 में की थी, परंतु नामकरण 1919 में किसने रखा, तो रदरफोर्ड ने रखा। क्लियर नहीं, क्लियर है। अगला पॉइंट देखिए हम लोग, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल का वर्णन नहीं करता है, किसका नहीं करता है, तो परमाणु के अस्थायित्व का वर्णन नहीं करता। किसका वर्णन नहीं करता है, तो परमाणु के अस्थायित्व का वर्णन नहीं करता। क्लियर नहीं, क्लियर। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल किसका वर्णन नहीं करता है, तो परमाणु के अस्थायित्व का वर्णन नहीं करता है कि परमाणु अस्थायी अवस्था में कैसा रहता है। अगला देखेंगे, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा का डाट डाट पे प्रक्षेपित किए गए थे। किस पे प्रक्षेपित किए गए थे हमारे परमाणु मॉडल में, अल्फा का, तो अल्फा कण जो हमारे हैं ये किए गए थे स्वर्ण पर। कहाँ किए गए, हमारे किए गए थे, तो सोने पे किए गए थे ना। अल्फा कण पे गिराए गए थे, तो सोने पे गिराए गए थे, है ना। क्लियर नहीं, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट गौर कर लेंगे थोड़ा से। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन के प्रयोग के परिणाम किसकी खोज हुई थी, तो परमाणु के नाभिक की खोज इसके द्वारा हुई थी, तो परमाणु के नाभिक की खोज हुई थी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे हम लोग, नेक्स्ट हमारा क्या है, रदरफोर्ड प्रयोग में अल्फा कणों को एक पतली पर डाला गया था। किस पर डाला गए थे, पतली पर, सोने की पन्नी पर, है ना। कहाँ लिखा है, सोने की, कहाँ डाला गया था हमारा, पन्नी पर डाला गया था। क्लियर है कि नहीं, क्लियर सर। अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट, बोर के एटम के मॉडल के अवधारणा के अनुसार क्या होता है जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा एक प्रोटॉन को अवशोषित करता है। देखो, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है तो अपनी कक्षा छोड़कर वो अपनी ऊपर वाली ऊर्जा स्तर कक्षा में चला जाता है ना। कहाँ देखो लिखा है, यह एक कक्षा में रहता है लेकिन तेज दोलन करता है, गलत। या प्रकाश ऊर्जा अवशोषित करता है, गलत। या भीतरी कक्षा में जाता है, गलत। या अगली बाहरी कक्षा में आता है। कहाँ आता है, हमारा आता है तो अगली बाहरी कक्षा में जाता है ना। मतलब अपने से उच्च ऊर्जा स्तर वाली कक्षा में जाता है। कौन, हमारा इलेक्ट्रॉन जब क्या करता है, बाह्य ऊर्जा प्राप्त करता है प्रोटॉन में। क्लियर है नहीं, क्लियर है। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग नेक्स्ट, परमाणु का नाभिकीय मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया था। तो परमाणु का नाभिकीय मॉडल सबसे पहली बार अर्नेस्ट रदरफोर्ड द्वारा खोजा गया था। अब देखें नहीं, सबसे पहले किसने परमाणु मॉडल दिया था, तो रदरफोर्ड ने दिया था। क्या रहने, क्लियर है, एकदम समझ बात रही कि नहीं। अगली बात ध्यान देंगे हम लोग नेक्स्ट, इनमें से किसे नाभिकीय भौतिकी का जनक माना जाता है। किस हमारा क्या है, इनमें से किसे नाभिकीय भौतिकी का जनक माना जाता है। तो जिसने नाभिक की खोज की उसे माना जाएगा। किसने की थी, तो वो खोज की थी हमारे अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने खोज की थी। क्लियर है ना, क्लियर। इसीलिए नाभिकीय भौतिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो रदरफोर्ड को कहा जाता है। क्लियर है ना, क्लियर पॉइंट, कोई और किसी को है नहीं। अगला पॉइंट देखिए हम लोग नेक्स्ट, ध्यान रखना, तो
नाभिकीय भौतिकी का जनक रदरफोर्ड को कहता है। रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल प्रयोग से क्या किए थे, परमाणु के नाभिक के धनावेशित होने की खोज की थी तथा इसके बाद क्या किया था उन्होंने, नाभिकीय बलों के अध्ययन का भी प्रोत्साहन मिला था। ठीक है, नहीं मतलब नाभिक बल क्या होते हैं, आपस में कैसे अटैच रहते हैं, इसके बारे में भी क्या किया था इन्होंने, हल्की जानकारी दी थी। तो क्या हमको ध्यान रखना है, नाभिकीय भौतिकी का जनक किसे कहा जाता है, किसको कहा जाता है, तो रदरफोर्ड को कहा जाता है। क्यों कहता है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, परमाणु के नाभिक के धनावेशित होने की खोज की थी और परमाणु के नाभिक की खोज की थी। क्लियर नहीं, क्लियर है। अगला पॉइंट ध्यान देखें हम लोग नेक्स्ट, किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित किया जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को किस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है ना, तो वो सूत्र हमारा होता है 2n स्क्वायर। कितना होता है, होता है तो 2n स्क्वायर होता है। मतलब इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण होता है, ठीक है ना, कक्षों में मतलब कोषों में किस रूप में करते हैं हम लोग, तो 2n स्क्वायर के रूप में करते हैं ना। इसी का फॉर्मेट बनता है क्या हमारा, KLMN बनता है। पहले में कितना होता है हमारा 2, दूसरे में 2 दूनी 4 दूनी 8, तीसरे में 18, चौथे में कितना होता है हमारा तो 32। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। तो किस सूत्र बढ़ा जाता है, तो वो 2n स्क्वायर के फॉर्मूला से बढ़ा जाता है। क्लियर है ना, क्लियर है। अगला फॉर्मेट देखिए, उसमें देखिए हम लोग नेक्स्ट, m कक्ष में शामिल हो जाने सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो हमारा सूत्र क्या होता है, KLMN है ना, 2n स्क्वायर फॉर्मूला होता है। तो m में ना कितने स्थान पर है, तीसरे स्थान पर, क्या जाएगा 3 का स्क्वायर गुणे 2, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18। तो m में कितने भरे जाते हैं हमारे, 18 भरे जाते हैं। l में 8 और k में 2 और n में 32। क्लियर है ना, क्लियर है, डाउट तो है ना, समझ में कि ना। k में कितने भरे जाते हैं हमारे 2, l में 8, m में 18 और n में 32 भरे जाते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग नेक्स्ट, क्या लिखा है, m सतह में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। इसमें पूछ रहा हमसे फिर से, m में कितना हमारा होता है, तो और क्या जाता, 2, 8, 18, 32। m में कितना हो जाएगा हमारा, तो 18 हो जाएगा, है ना। m में कितना हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन भरने के, तो 18 भर जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट, n कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन होंगे, n में लास्ट में ना कितने हो जाएंगे हमारे, तो 32, सबको मालूम हो गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तीसरी कक्षा को डॉट डॉट सेल के रूप में निरूपित किया जा सकता है। मतलब तीसरी कक्षा में कौन होता है हमारा, तो देखो KLMN, तीसरे कक्षा में कौन हमारा होता है, तो m होता है। क्या हो जाएगा हमारा, m हो जाएगा। सही है कि नहीं, सही है। अगला क्वेश्चन और करेंगे नेक्स्ट, तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, तीसरे सेल में है ना, तो 3 का स्क्वायर गुणे 2, 3 स्क्वायर 9, 9 दूनी 18। फॉर्मूला हमारा ये होता है 2n स्क्वायर। n क्या हमारा है, सेल की संख्या, कितनी सेल हमारी है, तीसरी, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18। क्लियर है, कम क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग नेक्स्ट, क्या हमारा है, किसी परमाणु के k कोष में समायोजित किए जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। 2 है कि नहीं भाई, KLMN के कहाँ स्थान पे आता है, पहले स्थान पे आता है। फॉर्मूला क्या हमारा 2n स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 गुणे 2 अर्थात 2 हो जाएगा। सही है कि नहीं, एकदम सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग नेक्स्ट, m कक्षा सेल में डॉट डॉट इलेक्ट्रॉनों की समझ कर सकता है। m में कितने होते हैं हमारे, KLMN 2, 8, 18, 32। m में कितने हमारे होते हैं, तो 18। कहाँ लिखा है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही हो जाएगा। सही है ना। अगला देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन गौर करेंगे, किसी परमाणु के m कोष में समायोजित किए जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। m में फिर से KLMN, m में कितनी होती है हमारी, तो 18, है ना। मैक्सिमम कितनी भर सकते हैं हम लोग इसमें, 18 भर सकते हैं। क्लियर नहीं, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग नेक्स्ट तेजी से, क्या लिखा है, L कक्षा में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो L में देखा जाए तो KLMN 2, 8, कितनी होती हमारी होती, तो 8, है ना। कितने रखेंगे हम लोग मैक्सिमम रख सकते हैं इसमें, 8 रखेंगे। अगला क्वेश्चन गौर करेंगे नेक्स्ट, एक तत्व की परमाणु संख्या कितनी हमारी है, 13 है।
तो इस तत्व में कितने सेल होते हैं? 13, मतलब 2 फिर 8 10 10 3 13, कितने सेल होंगे इसमें? तो 3 सेल, है ना। कितने सेल हो जाएंगे हमारे? जाएंगे तो 3 सेल। अगला सवाल करेंगे नेक्स्ट। ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? चौथे में तो 2n स्क्वायर, 4 का स्क्वायर गुणे 2, 4 का स्क्वायर 16 और 16 दूनी कितने भर सकते हैं हम लोग भरेंगे? तो 32 भरेंगे। क्लियर नहीं? हम क्लियर है। चौथा ऊर्जा स्तर कहाँ है? चौथे रख देंगे, कर देंगे 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32। हम कंफर्म है ना सबका? अगला सवाल देखेंगे हम लोग नेक्स्ट। एक सेल में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या किस सूत्र पर निर्भर करती है? तो सूत्र क्या होता है हमारा? 2n स्क्वायर होता है कि नहीं? क्या सूत्र होता हमारा? होता है 2n स्क्वायर। किसने बताया था? तो सर्वप्रथम बोरबोरी के नियम में मालूम हुआ था हमको, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग नेक्स्ट। क्या लिखा है? एक कोश में मौजूद अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या का किस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है? सूत्र क्या होता है हमारा? 2n स्क्वायर होता है क्या नहीं? देखो जेई सीबीटी 2 में आया है क्वेश्चन, इसमें हमारा है रेलवे जेई सीबीटी 2 का है। संख्या कितनी होती है हमारी? होती है तो 2n स्क्वायर होती है क्या नहीं? अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग नेक्स्ट। क्या लिखा है? इनमें से किस धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 4 होता है? कितना तक हो जाएगा? 2 8 10 10 4 14, और 14 परमाणु क्रमांक किसका होता है? तो सिलिकॉन का होता है। किसका होता है हमारा? होता है तो सिलिकॉन। कहाँ लिखा है? ऑप्शन नंबर डी में लिखा है। सही है क्या नहीं है? अगर बात करते हैं आर्गन का, तो आर्गन का होता है 2 8 8, फास्फोरस कितना होता है? 2 8 5, और क्लोरीन कितना होता है? तो 2 8 7 होता है। ठीक है नहीं? आर्गन 2 8 8, और ये हमारा फास्फोरस 2 8 5, क्लोरीन का 2 8 7, सिलिकॉन कितना होता है? 2 8 4 होता है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है ना? क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग नेक्स्ट तेजी के साथ है। कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोषों की कुल संख्या कितनी है? कार्बन कितना होता है? कार्बन 6 होता है कार्बन, है ना। 6 का विन्यास करो तो पहले में भर गए 2, दूसरे में कितने भर जाएंगे हमारे? 4। कितने कोष लगे? 2 कोष में भर गए। सही है ना? क्लियर ना? क्लियर। कार्बन कितने होगा? 2 4। भाई पहले हम 2 ही भर सकते हैं, दूसरे में कितने जाएंगे? 4। हो गया पूरा। कितने कोष लगे हमारे? केवल 2 कोष लगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग नेक्स्ट। क्या लिखा है? बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कहा जाता है? बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को कहा जाता है संयोजक इलेक्ट्रॉन। उसको लोग क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं इसको संयोजक इलेक्ट्रॉन कहते हैं, है ना। इन्हीं इलेक्ट्रॉनिक संयोजकता क्या बताते हैं हम लोग? पदार्थ की बताते हैं, परमाणु की संयोजकता कितनी हमारी होती है। क्लियर नहीं? क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग नेक्स्ट। हीलियम को छोड़कर, किसको छोड़ करके? हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैसों में सबसे बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैस मतलब अक्रिय गैसों में बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो हमारा 8 होते हैं, क्योंकि इनका स्टैक क्या होता है हमारा? पूरा होता है ना। अक्रिय गैसों का, नोबल गैसों का स्टैक क्या होता है हमारा? पूरा होता है। इसीलिए इसने बोल दिया हीलियम को छोड़ करके। बाकी जो हमारे नोबल गैसें हैं उनका वास्तव में कोश में कितने होते हैं? तो हीलियम को छोड़ करके सभी अक्रीन अर्थात नोबल गैसों में बाह्यतम कोशों में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हमारे होते हैं? तो वहां पर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या हो जाएगा हमारा? हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर नहीं? क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग नेक्स्ट। सर्वाधिक स्थिर या अक्रिय परमाणुओं के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी हमारी होती? तो 8 होती है। अक्रिय गैस लिखा ना, कितनी होती है वहां पर? तो 8 होती है बाह्यतम कोश में। क्लियर ना? क्योंकि उनका स्टैक क्या होता है? पूरा होता है, तभी उनको हम लोग अक्रिय गैस कहते हैं, या तो नोबल या तो स्थिर गैस कहते हैं। क्लियर ना? क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग नेक्स्ट। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हमारा है? 2 8 8 है। वो किस समूह से संबंधित है? 2 8 10 10 8 18। किससे है तुम्हारा? 18 में से। क्लियर ना? क्लियर एकदम से। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग नेक्स्ट। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना दिया गया? तो 2 8 5, 2 8 10 10 5 15, और 15 किसका होता है? फास्फोरस का। क्या लिखा है? फास्फोरस। ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा हमारा? बिल्कुल सही है कि नहीं? सही है। सिंपल जोड़ेंगे 2 8 10 10 5 15, 15 किसका होता है? फास्फोरस का होता है ना।
अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग नेक्स्ट क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉनों की वह अधिकतम संख्या जो बाह्यतम कक्षा में रह सकते हैं। तो बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन सकते हैं? अधिकतम 8। यही तो स्टैक का नियम है। कह सकते हैं तो बाह्यतम कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या हो सकती है हमारी 8 हो सकती है, इससे अधिक नहीं हो सकती। तो वो क्लियर नहीं? क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे नेक्स्ट, लिखो उन 3 तत्वों के नाम जिसके सबसे बाहरी शेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो बाहरी शेल में जो एक इलेक्ट्रॉन, उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा? और क्या है तो उसका हमारा होता है बाहरी कक्षा में केवल एक इलेक्ट्रॉन ना, तो ये होता है हेलिना, है ना। ये होते हैं, देखो वहीं लिखा है क्या इसमें, लिथियम लिखा है कहीं पर, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, है ना, रुबिडियम कम ही नहीं है। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। ये वो कहाँ, ये हमारे क्या है, वो है जहां पे क्या होता है बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है। बाह्यतम कोश में हाइड्रोजन भी होता है ना, हाइड्रोजन भी क्या होता है हमारा एक इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन, लिथियम, है ना, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम क्या होता है हमारा है, सब में क्या बातें हैं बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन, और भी आगे होते हैं ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे नेक्स्ट, यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या कितनी हमारे कह रहा है 36 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। क्रिप्टॉन का देख लेते हैं 36 का, 2 8 10, है ना, 10 18 28 28 8 36। क्रिप्टॉन हमारा एक अक्रिय गैस है। क्रिप्टॉन हमारा क्या है? अक्रिय गैस है। इसका अष्टक क्या होता है? पूरा होता है। क्या होता है हमारा? 2 8 18 8, कहाँ लिखा है? बी लिखा है ना, 2 8 18 8, यही क्या जाएगा हमारा? बिल्कुल सही जाएगा। क्लियर नहीं? क्लियर है। अगला देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना दिया गया है? 2 8 2 2 8 10 10 2 12 12 किसका होता है? Mg अर्थात मैग्नीशियम। कहाँ लिखा है? सी क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। अगला हम देखें हम लोग नेक्स्ट, मैग्नीशियम परमाणु में इलेक्ट्रॉन वितरण होता है, मैग्नीशियम कितना होता है हमारा? 12, Mg 2 8 10 10 2 12, कहाँ लिखा? 2 8 2, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर नहीं? क्लियर है। ये भी जेई सीबीटी 2 का है ना। सीबीटी फर्स्ट नहीं, सीबीटी 2 का है, मतलब एक एग्जाम पास करके दूसरा एग्जाम में जाओगे तब का क्वेश्चन है। समझ में आ सके ना? क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग नेक्स्ट, यदि एक तत्व का परमाणु क्रमांक कितना हमारा है? 8 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 8 मतलब ऑक्सीजन कितना होता है? 2 6, कहाँ लिखा है? सही है ना, 8 हो जाएगा। 8 किसका होता है? ऑक्सीजन तो 8 होता है हमारा। क्लियर नहीं? क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट तेजी के साथ है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो नहीं होता जिसके बाह्यतम कोश में कितने हो जाए इलेक्ट्रॉन हो जाए? 1 2 3 पाए जाएंगे तो क्या कहलाती है वो हमारी? धातु। अगर क्या पाए जाएंगे? 4, क्या कहलाएगी वो हमारी? उपधातु। ठीक है नहीं? और जब क्या पाएंगे? 5 6 7, क्या कहलाएगी वो? अधातु। इसमें कौन सा धातु नहीं है? देखो अपना तीसरा ग्राफ, कौन सा नहीं हमारा, मतलब देखना है किसका नहीं है। विन्यास देखो, 2 8 3, बाह्यतम कोश में 3 धातु, बाह्यतम कोश में 1 धातु, बाह्यतम कोश में 1 धातु, बाह्यतम कोश कितना हमारा दिखाया गया है? 6, और 6 किसमें आता है? अधातु में। तो ये क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन? सही रहेगा। क्लियर नहीं? क्लियर है। धातुएं वे होती हैं जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने बाह्यतम कोश में कितने आ जाए? 1 2 3 आ जाए। उपधातुएं कितने हो जिसमें 4 आए, अधातुएं क्या हो जिसमें कितना हो जाए हमारा? 5 6 7 हो जाए। इसमें कितना बात में आया? 6, तो 6 आने पर धातु नहीं पूछा ना, क्या हो जाएगा हमारा? डी से हो जाएगा। क्लियर नहीं? क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग नेक्स्ट, जिस परमाणु की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उनकी संयुक्ता होती है। अगर बाह्य कक्षा पूरी है तो उनकी संयुक्ता कितनी होती है? 0, है ना, क्योंकि बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं हमारे? संयोजी इलेक्ट्रॉन। और उसका जब पूरा हो गया कोई इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा हमारे? संख्या कितनी हो जाएगी हमारी? 0 हो जाएगी। समझ में क्या? नहीं? क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग नेक्स्ट, समान रासायनिक गुण वाले 2 तत्व निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? बताना है कि जिनके रासायनिक गुण समान होते हैं उनकी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन संख्या भी समान होती है। देखो उसमें लिखा है तत्व में इलेक्ट्रॉन संख्या क्या होती है? समान होती है। ये क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा, है ना।
अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन संख्या क्या हमारी है, समान है, तो उनके सारे गुण क्या रहेंगे, हमारे समान रहेंगे। क्लियर नहीं क्लियर? मतलब बाह्यतम कोश में अगर इलेक्ट्रॉन संख्या क्या सब क्या आ रही है, समान आ रही है, वही इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं, हमारे संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं, है ना। अगर उनकी संख्या समान है तो उनके रासायनिक गुण भी क्या रहेंगे, हमारे समान रहेंगे। क्लियर नहीं क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखें हम लोग नेक्स्ट। किस तत्व में इसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं? बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, पोटेशियम मतलब 19 मतलब 2 8 1, बाह्यतम कोश में कितना है हमारा 1। लिथियम Li मतलब 3 मतलब 2 और 1, कैल्शियम 20, Ca मतलब 2 8 8 2, इसमें देखो हमारा आ गया है तो सोडियम, है ना, 11 Na 2 8 1, पूछा क्या है कितने इलेक्ट्रॉन हमारे बाह्यतम कोश में हो, 2, तो बाह्यतम कोश 2 किस में हमारा आ रहा है, कैल्शियम में आ रहा है ना, 2 8 2 हो रहा है। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल हो जाएगा। क्लियर ना क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग नेक्स्ट। डाट डाट में बाह्यतम कक्षा पूरी तरह से भरी होती है, किसमें भरी होती है, तो ना रेडियम में, ना स्कैंडियम, ना फ्लोरीन, ना रेडियम, जेनान में। जेनान हमारा क्या है, एक अक्रिय गैस तत्व है। क्या हमारा तत्व है, अक्रिय। इसके बाह्यतम कोश क्या होता है, हमारा होता है पूरा भरा होता है। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर ना क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग नेक्स्ट। पहले आवर्त में दोनों तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसमें भरे जाते हैं? जो पहला आवर्त लिखा आता है उसमें आता है हमारा हाइड्रोजन, है ना, इस वाले को आवर्त कहते हैं जो ऐसे लिखे जाते हैं क्षैतिज। दूसरा हमारा क्या होता है, हीलियम। दूसरा तो तुम्हारा क्या होता है, हीलियम। इसमें कितने होते हैं, तो 1, इसमें कितने होते हैं, तो 2, और दोनों कहाँ भर दिए जाते हैं, केवल के कोश में, है ना। क्या हो जाएगा हमारा आंसर, के कोश हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में है ना? तो पहले आवर्त में केवल हाइड्रोजन कौन आते हैं, हमारे हीलियम आते हैं, और दोनों इलेक्ट्रॉन किसमें भर जाते हैं, हमारे केवल के कोश में भर जाते हैं। क्लियर नहीं क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखें हम लोग नेक्स्ट। इस आते परमाणु क्रमांक 17 वाले का एक तत्व नीचे दिए गए किस परमाणु क्रमांक तत्व के से समान विशेषता रखता है? अगर 17 है, 17 किसका होता है, हमारा Cl का, इसमें कितने जोड़ देंगे हम लोग, 18। अगला तत्व आएगा 18 हमारा हो जाता है ना, जोड़ो कितना जाएगा, 17 18 होता है 35, है ना। 35 क्या जाएगा हमारा, ब्रोमीन का, और ब्रोमीन हमारा कौन से क्या रखता है, समान विशेषता रखता है। क्लियर नहीं क्लियर है? मतलब कह रहा है समान विशेषता रखेगा, तो जोड़ देंगे 17 में 18, कितना जाएगा हमारा 35, और 35 किसका होता है, हमारा ब्रोमीन। और क्लोरीन ब्रोमीन दोनों क्या हमारे हैं, हाइड्रोजन से है, और दोनों गुण क्या होते हैं, विशेषता होती है, रासायनिक गुण विशेषता हमारी समान रहती है ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग 60 नंबर। क्या लिखा है, डॉट 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 के बाह्यतम कोश में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी हमने बताया था बाह्यतम कोश में 1 से 3 किसमें होते हैं, तुम्हारे धातु में। किसमें होते हैं, हमारे होते हैं तो धातु में। और 4 किसमें होते हैं, हमारे तो उपधातु में, कार्बन को छोड़ करके, ध्यान रखना, है ना। अगला हमारा क्या हो जाएगा, 5 6 7, ये किसमें होते हैं, हमारे तो अधातु में। और 8 किसमें होते हैं, हमारे तो अक्रिय गैस में। क्लियर है कि क्लियर है ना। 1 से 3 तक धातु में, 4 उपधातु कार्बन छोड़ करके, 5 6 7 अधातु में, 8 अक्रिय गैस में। तो 1 से 3 किसमें होते हैं, हमारे धातु में। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर एकदम से, कोई डाउट तो नहीं इसमें। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग नेक्स्ट। सबसे बाहरी ऑर्बिट में डॉट 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 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान है। बताना है किसके बाहरी ऑर्बिट में दिए गए इलेक्ट्रॉन क्या हमारी है, एक समान है। देखते हैं हम लोग, चेक करते हैं। ऑक्सीजन कितना होता है हमारा, 2 6। फ्लोरीन कितना होता है हमारा, 2 7, अलग अलग है। हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, है ना। आर्गन देख लेते हैं कितना होगा हमारा, तो 2 8 8 18। पोटेशियम 2 8, है ना, 8 1। बच्चा क्या हमारा है, एस एंड Bi, दोनों क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें क्या होता है, दोनों में बराबर होते बाह्यतम कोश में, क्योंकि इन तीनों में क्या बराबर हमारे नहीं आए। क्या हो जाएगा हमारा एस Bi आ जाएगा, है ना, आसानी से मिल जाएगा तुरंत। अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट। डॉट डॉट तत्व में बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन के साथ साथ 3 कक्षाएं होती हैं।
8 इलेक्ट्रॉन के साथ साथ 3 कक्षाएं, मतलब 2 8 8 2 8 8 किसका होता है 18, अर्थात आर्गन का। कहाँ लिखा है ए यार 18 हो गए ना हमारे, 18 किसका होता है हमारा आर्गन का होता है। कह रहा बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, साथ 3 कक्षाएं होती हैं, तो बाहरी सेल में 8 किसमें होगा ऑर्गेनिक होता है 2 8 8 है ना, क्या जाएगा हमारा 18 अर्थात आर्गन जाएगा। अगले हम गोल करेंगे। अधातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं। अधातुओं में कितना बताया, अधातुओं में बताया था मैंने होते हैं तो 5 6 7 है ना, क्या होता है हमने 5 6 7 या तो 8 8 9 10 होता है नहीं, 1 2 3 तो धातुओं का होता है कि नहीं, क्या होता है हमारा 5 6 7 या तो 8 होते हैं। क्लियर ना क्लियर, क्या होते हैं अधातुओं में होते हैं। अगला सवाल करेंगे नेक्स्ट। निम्नलिखित तत्वों में से किसमें कुल 3 कोष हैं और बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। 3 कोष मतलब के और एल और हमारा एम, कितने इलेक्ट्रॉन बाहरी कोष में है 8, इसमें भी क्या हो जाएंगे हमारे 8 2 8 8 8 किसका हो जाएगा 18 आर्गन का होता है ना, कहाँ लिखा है डी सर क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही हो जाएगा है ना। अगर क्या लिखा है यह तत्व ए डैश और बी डैश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है ना, और क्या कहा गया इन तत्वों के संयोजन से द्वारा निर्मित यौगिक का सूत्र क्या होगा। अब देखो कितना दिया गया 2 2 4 6 4 10 1 11 किसका होता है हमारा सोडियम का, 2 2 6 4 6 10 10 2 12 12 4 16 किसका होता है हमारा सल्फर का, और सल्फर बनाता सूत्र किसका तुम्हारे सोडियम साथ क्या सूत्र बनता है हमारा Na2S, और एन को क्या दर्शाया गया हमारा ए से, क्या जाएगा हमारा ये A2S को दर्शाया गया है बी से, क्या जाएगा हमारा A2B, कहाँ लिखा है हमारा सोडियम सल्फाइड, क्या जाएगा हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे तेजी के साथ है। एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन परमाणु कितना होता है हमारा 2 2 6 है ना, 8 होता है कि नहीं होता है 8 होता है, क्या जाएगा 2 6 कितनी कमी यहाँ पर है 2 की कमी है, 2 क्या हो जाएंगे हमारे संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे किसका आकार सबसे छोटा होता है तो Al3+ का होता है ना, क्योंकि इसमें क्या होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए हैं, इसका क्या हो जाएगा हमारा आकार सिकुड़ जाएगा है कि नहीं, क्योंकि नाभिक का आवेश क्या हो जाएगा यहाँ पर बढ़ जाएगा। अगला देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 6 के तत्व की पहचान के 2 6 किसका होता है 8 8 क्या होता है हमारा ऑक्सीजन होता है, क्या हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। अगला देखेंगे नेक्स्ट, इनमें से कौन सा धातु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, किसका कौन सा था 2 8 3 है ना। बाह्यतम कोष में कितने धातु में होते हैं 1 2 3 होते हैं। अगला गौर करेंगे नेक्स्ट, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है, कितनी होगी संयुक्त की एक कमी है ना अष्टकपूरा में, एक हो जाएगी संयुक्त की। क्लियर ना क्लियर है। अगला क्वेश्चन गौर करेंगे हम लेंगे नेक्स्ट, एक परमाणु इलेक्ट्रॉनिक कितना दिया गया 2 8 7, परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा इसका तो 8 2 10 10 7, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा है ना। अगला क्वेश्चन को बताओ तेज कितना होगा आंसर 15 हो जाएंगे ना, 2 8 10 10 5 15, जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही क्या होते हैं परमाणु में प्रोटॉन होते हैं। क्लियर नहीं क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन गौर करो हमारे अगला, निम्नलिखित में तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 3 है, किसका है 2 8 10 10 3 13 किसका होता है हमारा तो एल्युमिनियम का होता है, कहाँ लिखा है ऑप्शन नंबर बी में, सही है ना सही है। अगला गौर करेंगे नेक्स्ट हमारा, हीलियम परमाणु के बाहरी आवरण में इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने होते हैं हमारे तो 2, कहाँ लिखा है डी नंबर पे 2 हो जाएगा, सही है ना। अगला गौर कर लेंगे नेक्स्ट, एल्यूमिनियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, एल्यूमिनियम कितना होता है हमारा 13 Al 2 8 3, कहाँ लिखा है ऑप्शन नंबर बी है ना, सही गुड। अगला देखो नेक्स्ट 76 नंबर, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है, जोड़ो कितना हो जाएगा तो 2 4 4 6 10 10 2 12 12 3 13 15 होगा, 15 होता है ना, 12 3 कितना होता है 15 ना, क्या जाएगा 15 फास्फोरस। आवर्त सारणी में उस तत्व के ठीक नीचे वाले तत्व की परमाणु संख्या क्या हो जाएगी, नीचे के लिए क्या करते हैं इसमें 18 + 18 15 33 आर्सेनिक है ना, क्या हो जाएगा हमारा 33। क्लियर है। अगला को नेक्स्ट हमारा, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 4 है, तत्व का नाम 2 8 4 8 2 10 4 14 किसका होता है हमारा सिलिकॉन, क्या जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी सही।
और देखो तेजी के साथ क्या लिखा है, 2 8 8 1 8 2 10 18 1 19 19 किसका होता है, 19 के अर्थात पोटेशियम, सही है ना। अगला क्वेश्चन देखो तेजी से, रोहोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, रोहोडियम होता है हमारा 45, गिनो किसमें 45 है, पहले हम गिना जाए 2 4 6 4 10 10 2 12 12 6 18 18 28 2 30 30 6 36 36 8 44 44 45, क्या जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला वर्ग को नेक्स्ट, 2 8 7 किसका होता है, 18 10 2 8 10 10 7 17 17 मतलब Cl, Cl मतलब क्लोरीन, कहाँ लिखा हमारा सी लिखा है। अगला वर्ग को नेक्स्ट हमारा, हाइजेनबर्ग के अनुष्ठ सिद्धांत के संवेग अनिश्चितता और एक कण की स्थिति को बताता है, कौन सही हमारा है, डी सही है, क्लियर है, एकदम डी सही है। मतलब क्या होता है, घटांशता क्योंकि वह मौलिक रूप से अंतर्निष्ठ है। हाइजेनबर्ग का अनुष्ठ सिद्धांत क्या कहता है, किसी भी गति कर रहे इलेक्ट्रॉन का संवेग और उसकी स्थिति का अंधारे एक साथ संभव नहीं, ठीक है ना। और क्वेश्चन है क्या, बस इतने ही ना, इस प्रकार क्या होते हैं। आज हमारा जो अध्याय था, कौन सा अध्याय था, गौर किया जाए हम लोगों का, अध्याय नंबर जो हमारा 2 था, एटॉमिक स्ट्रक्चर है ना, संरचना, वो क्या होता है हमारा पूरा आज समाप्त होता है। इसके जितने भी हमारे क्वेश्चन थे परमाणु संरचना की हमने करा दी, ठीक है ना। आज दूसरा अध्याय हमारा समाप्त हो गया है, कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, तीसरे अध्याय के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तब तक आप सभी से जय हिंद जय भारत।